हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। हम आज लोग क्लास 9 का इससे पिछले वीडियो में पार्ट ए में रियल नंबर से संबंधित कई पॉइंट की जानकारी दिए, जिसमें था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को किस प्रकार से डिवाइड किए, दो भाग में डिवाइड किए थे, परिमेय और अपरिमेय में। तो परिमेय के अंतर्गत आया था, परिमेय के अंतर्गत जो आया था वो था आपका पूर्णांक था, प्राकृतिक संख्या था, पूर्ण संख्या था, सम था, विषम था, भाज्य था, अभाज्य था। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। आप ये चीज़ क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, कहिए तो ऐसे 3 से भी। जब इंग्लिश मीडियम की जो बुक होती है, जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उस समय 3 क्लास से ही परिमेय संख्या की जानकारी रहती है। तो लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप भूल गए होंगे। तो अब हम लोग आगे जो है चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ये पॉइंट आप जब तक पढ़िएगा, जब तक आप पढ़ते रहिएगा, हर क्लास में ये पॉइंट आएगा। ठीक है, एकदम आना है। अभी 9th का जो शुरुआत है, मैंने शुरू ही किया है 9th का। तो आप इस वीडियो को एक एक करके देखिए। एक भी क्वेश्चन जो ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर नहीं बन रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो ये परिमेय संख्या कहने का मतलब काफ़ी VVI है, हर क्लास जहाँ जाइए वहाँ भी मिलेगा। अब परिमेय संख्या का डिनोशन अलग अलग जगह अलग होता है। ऐसे परिमेय संख्या को डिनोट बड़ी यानी कैपिटल Q के रूप में किया जाता है। तो परिमेय संख्या होता किसको, कहते किसको है कि मतलब वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए, और P और Q दोनों एक पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आइए हम लोग उसका डेफिनेशन थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद देखना है कि वह क्या प्रदर्शित कर रहा है। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, साथ ही Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है, कैपिटल Q। इसे Q से सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अनुसार जो आएगा, यानी ये आएगा कि परिमेय संख्या इक्वल टू P/Q।
परिमेय संख्या इक्वल टू P बटा Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्म तो हमेशा आपको देना ही है, किसी भी स्थिति में, हर स्थिति में आपको Q डज नॉट इक्वल टू 0 देना है। हम उसका मीनिंग्स अभी ज़रूर बतलाएंगे कि उसका क्या मीनिंग्स होता है। अब हम लोग इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू P बटा Q, ठीक है, क्योंकि उसी का एक फॉर्म है, नो प्रॉब्लम्स। अब हम लोग करते क्या है, ये थोड़ा सा इस पर एक एग्जाम्पल चलते हैं और इस पॉइंट को समझते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 क्यों नहीं होगा, और होगा तो आखिर क्या होता है वो हमको देखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परिमेय संख्या जो होता है, इन्होंने एक शब्द कहा, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को पढ़िए और उसी से आपको इसका जो परिभाषा है उससे सारा बात निकलता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, साथ ही Q डज नॉट इक्वल टू 0, और ये होना चाहिए कि Q का मान 0 के बराबर भी नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम एक परिमेय संख्या जो हो रहा है, 2-3 पॉइंट यहाँ पर आते जाएगा। क्या क्या पॉइंट आ रहा है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल नहीं बल्कि स्टेट से ही आपको, चलिए एग्जाम्पल पहले चलते हैं। जैसे 1/2, एक भी जो है, एक क्या है, एक आपको पूर्णांक के अंतर्गत आता है और उस पूर्णांक में एक धनात्मक हो गया और 2 भी इसमें धनात्मक पूर्णांक हो गया। अगर हम लोग इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्या भी तब क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। सभी प्राकृतिक संख्या भी तब हमको क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। 1/2, -4/2, -8/-4, 0/1, सिर्फ 1, ये सब क्या है आपको, परिमेय संख्या है। अब इसमें एक बात आया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग्स होता है कि Q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म दे रहे हैं, उसको आप देखिए। जैसे कि 0 इक्वल टू 1, अगर 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0 में कोई संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका मान 0 होगा, ठीक है, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद दूसरा स्टेट इसमें आ रहा है आपको कि सेकेंड स्टेट जो है वो लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा स्टेट में हम लोग इसी चीज़ को सिर्फ 1/0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। अगर 1/0 हम लोग लिखते हैं, 1/0 अगर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि इस संख्या का जो वैल्यू है हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्या मान होगा नहीं कर सकते हैं, डैट मीन्स इन्फिनाइट जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप इसको भी नहीं समझे तो हम एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देने से पहले इस बटा का मतलब ज़रूर समझते होंगे। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखेंगे, 0/1 इक्वल टू वाट। ये जब आप बचपन में होंगे तो उस समय ज़रूर आता होगा ऐसा क्वेश्चन, और उसके जस्ट अपोजिट में ये क्वेश्चन भी रहता था कि अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, और 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा। ये 2 चीज़ आया। अब इसमें जो पॉइंट आ गया
कि आखिर जो है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि आपको देखना है कि आखिर जो है भाग किसको कहते हैं। पता है कि इस भाग का उपयोग भाग ही क्यों किया जाता है, और भाग क्या पहले यही रूप में था कि या इसका नया फॉर्मेशन हुआ है? जी हाँ, पहले भाग इस फॉर्म में नहीं था, उसका अलग फॉर्मेशन था और वह एक जटिलता थी, और जटिलता को दूर करने के लिए ही भाग जो है इस प्रकार के भागों का निर्माण किया, सभी पर फ्लो करवाया, सारा पॉइंट्स फ्लो किया, इसलिए ये उसके अंतर्गत आया। अब जो है तो भाग कहते किसको हैं, एक शब्द आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा, जब बात चल रहा है इसमें रेशनल नंबर के बारे में, तो इसमें कई पॉइंट आएंगे, उन सारे पॉइंटों में हम लोग देखते हैं। इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि भाग किसे कहते हैं। आपको ये पॉइंट आ भी सकता है कि आएगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए डिवीजन। भाग समझते हैं, भाग किसे कहते हैं, परिभाषा होती होगी भाग का। भाग कहते हैं कि घटाव के संक्षिप्त रूप को, घटाव के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। भाग किसे कहेंगे? घटाव के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। ठीक है, घटाव के संक्षिप्त रूप को भाग कहते हैं। जो पहले घटाव था और उसको जब संक्षिप्त करके जो बनाया गया, वही भाग के अंतर्गत आता है। जैसे उस समय आपको कहा जाता था कि 20 रुपया को 4 व्यक्ति में बांटना है, तो कैसे बांटते? जैसे 20, देखिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। 20 रुपया को 4 व्यक्तियों में बांटने पर प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा। अब 20 रुपया है और उसको 4 व्यक्ति में बांटना है, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। तो उस समय क्या होता था कि पहले तो हमको 20 रुपया है, ठीक है, 4 व्यक्ति में बांटना है, एक बार के 4 व्यक्ति में बांटना है। तो 4 व्यक्ति में बांटना है, तो कहने का मतलब कह रहा कि 20 रुपया है और प्रत्येक को 4 व्यक्ति में बांटना है। तो 4 व्यक्ति में बांटेंगे तो कैसे होगा? तो 4 व्यक्ति में जैसे बांटेंगे तो इसका मतलब क्या होता था? 4 व्यक्ति मतलब 4 से इसको डिवाइड करना। 20 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 5 होगा, यानी 5 रुपया प्रत्येक को मिलता था। लेकिन उस समय क्या होता था, एक चीज़ दिया रहा था कि 20 रुपया है, ठीक है, 20 रुपया है और 20 रुपया को हम 20 रुपया है और सबको 4-4 रुपया बांटना है, सबको 5-5 रुपया बांटना है, तो कितने लोग को बांटेंगे? तो इसलिए जब देखिए ये तो सीधा समझ गए कि 4 था, इतना मिला। तो पहले क्या किया जाता था, 20 में सबको क्या रुपया मिल रहा है? 5। 20 में 5 घटाएंगे कितना हुआ? 15, एक बार हुआ। फिर क्या किया जाता था कि 15 बचा, अब फिर एगो 5 दे देंगे, फिर 5 एगो दे देंगे, 15 तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। अब फिर वो 10 रुपया था, फिर एगो 5 को देना है, तो फिर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। फिर 5 रुपया है, अब फिर एगो को देना है, तो 5 में 5 चला गया, 0। क्या बार करना पड़ा? 1 2 3 4, यानी क्या लोग होना चाहिए? 4 गो लोग था। तो इतनी बड़ी जटिलता को दूर करने के लिए उन्होंने भाग शब्द में जो नया डिविएशन लाया, नया रूप लाया, वही हमारा भाग कहलाता था। ठीक है, अब जो है, अब आगे ये तो भाग समझ गए। अब अगला जो इसमें पॉइंट है, कुछ ये भी पॉइंट आ सकता है नोट में। सभी प्राकृत संख्या
परिमेय संख्या होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। जी अवश्य होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई एक प्राकृतिक संख्या लीजिए 2, नहीं तो इसके नीचे कितना छिपा है, कितना छिपा रहता है 1। 8 लीजिए, इसके नीचे कितना छिपा रहता है 1। तो ये सारा चीज़ देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया। दूसरा है सभी पूर्णांक भी, यानी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक भी हमको क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा ये दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का मानक रूप। देखिए परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप हम लोग देखेंगे किस प्रकार परिमेय संख्या के मानक रूप के बारे में पढ़ाएंगे। हम लोग परिमेय संख्या के मानक रूप के बारे में बतलाएंगे कि मानक रूप क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। देखिए कोई भी परिमेय संख्या का मानक रूप तभी कहलाएगा जब P और Q का उभाज्य गुणनखंड, ठीक है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से अधिक ना हो, यानी सिर्फ 1 ही हो। उस स्थिति में ही वह क्या कहलाएगा, कि आपका मानक रूप कहलाएगा। कोई परिमेय संख्या का, कोई परिमेय संख्या मानक रूप में तभी हो सकता है जब P और Q का, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावे कोई और ना हो। ठीक है, कि कोई परिमेय संख्या का मानक रूप जब निकालेंगे, तो मानक रूप जब उसका निकालेंगे तो उसमें जो P होगा और जो Q होगा और उसका जो उभाज्य गुणनखंड जब जो उसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो उसमें कॉमन फॉर्म आएगा, जो कॉमन मिलेगा वो सिर्फ एक ही मिलेगा, तब वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे कि आप 8/4 लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन यह उसका मानक रूप नहीं है। तो जब इसको मानक रूप में आप बदलते हैं, 8/4 को मानक रूप में जब आप बदलिएगा, तो इसको क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आना है, और जिसमें क्या हो 1 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। काटिए 2/1। ठीक है, अब दोनों का अगर फैक्टर करते हैं, दोनों का फैक्टर करिए, अंश का भी P का भी फैक्टर देखिए। P का मान यहाँ कितना है, P का मान 2 है और Q का मान कितना है, 1 है। जब इसका करिएगा तो 1 गुना 2 लिखाएगा, इसका आप 1 गुना 1 लिख सकते हैं। लिखें। अब इसमें आप देखिए कि क्या मिल रहा है। मैंने कहा कि सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही हो, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 1 मिल गया,
तो वह इस संख्या का मानक रूप कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 25/35, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन इस परिमेय संख्या को जब मानक रूप में लिखेंगे, मानक रूप का मतलब होता है छोटा करना, बहुत ही छोटा कर देना, यानी मानक रूप उसका तभी होगा जब P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो और उसके अलावा कोई और ना हो। तो इसको आप हम लोग लिखेंगे पहले कैसे, 25/35 काटिए, 5 25 और 5 7 35, 5/7। जब इसका आप HCF निकालिएगा तो HCF भी आपको क्या आएगा, 1 ही आएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि जिसका HCF जब तक 1 ना आवे तब तक वह उस संख्या का मानक रूप नहीं हो सकता है। तो ये हो गया मानक रूप। तो P की जगह यहाँ पर आपको कितना है, 5, और Q की जगह कितना है, 7। तो 5 को क्या लिखिएगा, 1 × 5, क्योंकि इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता है। तो ये था हमारा परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ना है परिमेय संख्याएं को संख्या रेखा पर निरूपण। ये पॉइंट है आपका कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, कैसे उसको लाएंगे। देखिए हम लोग चलते हैं, इसको तो थोड़ा देखिए जनरली है, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। एक आप सबसे पहले एक लाइन खींचें और जहाँ से चालू होता है उसकी दाहिनी तरफ, मतलब 0 एक जगह से जहाँ से चलना चालू हो, एक ओरिजिन पॉइंट हो। ओरिजिन पॉइंट इधर हम लोग जैसे चलेंगे 1 2, इधर जब चलिएगा तो -1 और -2। अब अगर इसमें जो परिमेय संख्या कोई आ जाए, मतलब नंबर टाइप का, जैसे कि 1/2 लिखना हो, ठीक है, तो 1/2 लिखना हो तो कहाँ आएगा, 1/2, मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड करना, तो ये आपको कितना हो गया, 1/2। तो ये परिमेय संख्या का निरूपण हो गया। इस दोनों के बीच में आएगा तो भी कितना आएगा, 1/2, मतलब यहाँ जो इस दोनों संख्या में जो है 1/2 नहीं, यहाँ जो आएगा आपको क्या आएगा, 3/2, मतलब 1 और 2 के बीच है। इस दोनों के बीच में आएगा तो 1 और 0 के बीच में आएगा, तो इसको मतलब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/2। इधर आएंगे तो यहाँ आपको कितना लिखाएगा, -1/2। यहाँ आते हैं तो आपको कितना लिखाएगा, -3/2। तो इस प्रकार से जो निरूपित करेंगे वो हमको क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या का निरूपण संख्या रेखा पर इस प्रकार से होता है। और क्वेश्चन आते जाएगा, हम वहाँ पर बतलाते जाएंगे। अब जो है संख्या रेखा के निरूपण के बाद अब हम जो पढ़ेंगे, ये भी पॉइंट VBI है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की विधि। अगला पॉइंट है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने की विधि। हम लोग 3 विधि से 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या जो निकालेंगे वो 3 विधि से आपको बतलाएंगे, और तीनों विधि का उपयोग करके आप बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो आपको है, विधि 1, ठीक है, यदि P और Q, चलिए P Q नहीं लिखिए क्योंकि आपको लगेगा कि अंश और हर वाला है। एक सवाल हमारे मन में भी है और आपके मन में भी है कि हम लोग अगला दिन जो पॉइंट जब आएगा तो 2 चीज़ में डिफरेंस जानेंगे वहाँ पर। कल इस अगला वीडियो में हम लोग कर चलेंगे कि आखिर परिमेय संख्या जो होता है,
हम कब परिमेय संख्या कहेंगे और कब भिन्न कहलाएगा। भिन्न और परिमेय संख्या में आखिर क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो जो हमारा बनेगा और उसमें हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में आखिर क्या फ़र्क है, कब भिन्न होगा और कब वो परिमेय, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है, क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न हो सकता है, ये एक मन में सवाल है और इस सवाल की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देंगे। तो यहाँ है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच का परिमेय संख्या होगा। कहा कि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच का परिमेय संख्या होगा, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले है कि एक चीज़ नोटेशन ये भी रहता है कि या तो आपको इसमें ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, कोई एक बड़ा होगा। इम्प्लाइज डैट हम ये मान लेते हैं कि b इज ग्रेटर देन 1 ए, यानी b का जो मान है वह क्या है, a से बड़ा है। b का जो मान है वह a से बड़ा है। तो परिमेय के बीच परिमेय संख्या, तो अगर हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या इसका निकालेंगे, प्रथम परिमेय संख्या तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये हो गया कि कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। अब जो ये मान आएगा, ये मान कहाँ होगा, ये मान हर स्थिति में इससे भी, यानी इसका जो मान, इससे भी ये मान बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, b से ये मान छोटा होगा। ये एक फार्मूला भी हो गया कि अगर कोई दो परिमेय संख्या हो, उसके बीच अगर परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है, उसके बीच परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो ये 1 निकल गया। अब फिर अगर आप आगे निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो अगर आप फिर आगे निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को लेकर चलिए, एक बार इन दोनों को लेकर चलेंगे तो फिर जोड़ेंगे, तो वो दोनों जो आएगा इस दोनों के बीच आएगा। फिर आगे चलेंगे तो अगर फिर इस दोनों को लेंगे तो फिर एक निकल जाएगा। जो मान आते जाएगा वह मान क्या होगा, हमेशा इस दोनों के बीच में ही आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि आपको वो परिमेय संख्या निकालने का, ये हमारा देखिए ए और बी अगर परिमेय संख्या हो तो उसके बीच परिमेय संख्या होगा। उसके बीच जो परिमेय संख्या सबसे पहले होता है, कोई भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना है तो हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, अनंत। अगर कहेगा बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लिए तो एक परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला a + b/2, और इस नोटेशन का उपयोग करते हुए आप अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रथम विधि है। हम लोग दूसरा विधि पर चलते हैं। विधि 2 पर चलेंगे। प्रथम विधि के बारे में बतला चुके हैं और दूसरा विधि है, सेकेंड विधि है ये कि यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो अंश तथा हर में n+1, यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो अंश तथा हर में n+1 से गुणा कर
अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। सिंपली बात है कि अगर दो कोई परिमेय संख्या हो, ठीक है, और अगर वो परिमेय संख्या में, मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल का उपयोग करें। एग्जाम्पल, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या लिखें। क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या लिखना है? 5 ठो। यानी कहने का मतलब जो बड़ा है उसको ए भी ले सकते हैं, बी, या जो भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका ए का मान हो गया 2 और बी का मान 3। कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है? 5 ठो। ये एन का मान हो गया। अब देखिए इसके हर में नहीं कुछ तो एक एक रहता, दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान हो और आपको जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया हो उसमें एक जोड़कर ऊपर और नीचे से गुना करना है। जैसे ए का, जब आप वो संख्या जैसे ए निकालना है, ए, तो ए में जब अगला हम लोग निकालेंगे तो 2 हो गया, 2 बटा टोटल कितना है? 5। तो 5 प्लस 1 नीचे भी लिखना है और गुना का चिन्ह देकर 5 प्लस 1 ऊपर भी लिखना है, ठीक है। तो 5 1 कितना हो गया? 2 गुना 6 बटे 6, तो 6 दूनी 12, 12 बटे 6, ये पहला हो गया। दूसरा है 3, तो क्या बोले हैं कि जितना संख्या रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 5 जो है 5 को निकालने के लिए कह रहा, तो 5 में 1 जोड़िए, कितना हो गया? 6। 6 से ऊपर भी गुना करना है और नीचे भी गुना करना है। 4 3 18, 18 बटे 6। अब इसके बीच 5 को निकलने के लिए कह रहा है, तो आप इस दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 12 बटे 6 और 18 बटे 6 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। देखिए क्या क्या हो गया। 12 के बाद आइए तो क्या निकल गया? 13 बटे 6, 14 बटे 6, 15 बटे 6, 16 बटे 6, 17 बटे 6। 1 2 3 4 5 निकल गया। ये सबसे आसान विधि है। क्या करना है आपको? जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा उतना नंबर आप लिख लें और उस नंबर में 1 जोड़कर ऊपर और नीचे उसी नंबर से गुना कर लें, तो आपको जो भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा आसानी से उसके बीच निकल जाएगा। अब अगला है, ये दूसरा विधि था। विधि नंबर 3, जो विधि का आप उपयोग करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसी विधि का प्रयोग करें। यदि 2 परिमेय संख्याओं के, यदि 2 परिमेय संख्याओं के हर भिन्न भिन्न हो तो हर का लॉसा निकाल कर अनपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं। एग्जाम्पल में आइए, उससे समझ जाइएगा। जैसे 4/3 और 5/2 के बीच 4/3 और 5/2 के बीच
5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालें। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। ए का मान आपको कितना लिखा है 4/3 और बी का मान कितना है 5/2। तो सबसे पहले दोनों का जो है हर असमान नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, यानी 3 और 2 का लॉस हो। तो 3 और 2 का लॉस हो कितना होगा, 3 दूनी 6, यानी सबसे पहले नीचे क्या करना पड़ेगा, सब में 6 पुराना पड़ेगा। तो ए वाला में हम क्या करेंगे कि 6 पुड़ेगा, नीचे 3, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। जितना अंक से नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 8/6। और दूसरा है इसका, दूसरा कितना है 5/2, तो 6 इसमें भी पुराना है, 3 ऊपर से गुना करना पड़ेगा, 3 नीचे से, 5 दिया 15, 15/6। अब इस दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा, तो लिख लीजिए। अतः 8/6 और 15/6 के बीच परिमेय संख्याएं कितना होगा, 8 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 1 2 3 4 5, 5 वहीं काटा तो 5 आराम से निकल गया। तो ये हमारा 3 मेथड था और तीनों मेथड से हमने परिमेय संख्या निकालने के लिए बतला दिए हैं। अब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन चलेंगे, तब आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे जानेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग का हिंदी हो गया शांत दशमलव, और शांत दशमलव क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव हम लोग कहेंगे कि यदि, देखिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, तब उसके बारे में आपको समझाते हैं कि शांत दशमलव क्या है। यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5n के रूप में हो, n के रूप में हो, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हो, तो उसे शांत दशमलव में समझा जाता है। तब वो आपको क्या होगा कि शांत दशमलव में होगा। अब देखिए क्या बात था इसमें, शांत हम लोग कैसे समझेंगे और शांत कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भिन्न लीजिए, जैसे भिन्न ये लिए, तो भिन्न में हमने लिख लिया कोई अंक है P/Q है, ठीक है। और Q का जो फॉर्म आएगा, अगर Q का फॉर्म इस रूप का हो, ठीक है, Q का फॉर्म 2p⁻m गुना 5p⁻n के रूप का हो, तो आपको क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। शांत तो समझ गए कि शांत हम लोगों को क्या हो गया
कि शांत कहलाएगा कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में हो और m क्या हो, एक पूर्णांक हो, m जो है एक पूर्ण संख्या हो, m या n दोनों क्या हो, पूर्ण संख्या हो। मतलब m या n का मान ये हो सकता है, क्या होगा, m या n का मान आपको 0 1 2 3 डैश डैश अनंत यहाँ तक होनी चाहिए, तभी आपको वह क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ हम लोग एग्जाम्पल देकर चलते हैं। और जैसे कि 6/15 क्या यह शांत है या अशांत। एक चीज़ और आप ध्यान में लगा लें कि सबसे पहले हम कोई भी भिन्न हो या उसको परिमेय संख्या भी बोलते हैं तो उसको आप सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें और तभी जाकर हर का एलसीएम, तभी जाकर हर का अभाज्य गुणनखंड रूप में फैक्ट करें। नहीं तो आप उस नियम से अभी आते हैं तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। एक ही कंडीशन में वो क्या होगा कि शांत होगा। कौन कंडीशन, अगर नीचे वाला का लघुत्तम निकालेंगे 2 ही या केवल 5 ही या 2 और 5 दोनों हो तब ही शांत हो सकता है, वरना किसी भी स्थिति में वह शांत नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए। शांत और शांत में बतलाए थे कि सबसे पहले जो है नीचे जो दिया रहेगा, कोई भी परिमेय संख्या दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। और शॉर्ट फॉर्म में जब इसको लिखेंगे, मतलब ये कट रहा तो आप पहले इसको काट लें। 5 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो कितना आ गया, 2/5। तो मैंने कहा कि हर का जो आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि करिएगा तो उस स्थिति में जो वो आना चाहिए वो कौन सा रूप में आना चाहिए, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n। तो यहाँ देखिए q की जगह कितना है, 5 है, 5 पे पावर कितना है, 1 गुना 2 नहीं है तो 2 अपने मन से लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 0, क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान कितना, 1। 2 पे पावर 0 का मान 1, यानी दुनिया का जितना भी नंबर है अगर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। यानी इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह संख्या जो है वह शांत दशमलव को निरूपित करता है। तो शांत का ये कहानी था। दूसरा है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। अशांत दशमलव कब होगा, बस इसका विपरीत, यानी इसके अलावा इस दोनों जो प्राइम फैक्टर है, इस दोनों प्राइम फैक्टर के अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो वो हमको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, वैसी परिमेय संख्या जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के अलावा कोई दूसरा अभाज्य संख्या हो तो वह अशांत दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है, यानी इसके अलावा कोई और होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि 4/9। मैंने कहा कि जब भी आप इसको देखें तो सबसे पहले इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। तो 4/9 को आप क्या लिखिएगा,
देखिए हमने कहा कि नीचे वाला को सिर्फ क्या करना है, नीचे वाला देखिए 3 गुना 3 यानी 4 पे पावर 3 का स्क्वायर, और 4 पे पावर 3 जो आया वो देखिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के अलावा एक दूसरा अपरिमेय संख्या है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड आया। जैसे ही दूसरा अभाज्य गुणनखंड आएगा तो उस स्थिति में वह अशांत कहलाएगा। दूसरा 2/15, तो 15 को क्या लिखिएगा 2 गुना, देखिए 2/15 आखिर शांत है कि अशांत, 3 गुना 5, ठीक है 2/3 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, एक तो संख्या 5 आ गया, लेकिन हमने क्या कहा कि शांत तभी होता है जब 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो, तब ही हो सकता है। तो 2 पे पावर 5 तो है, लेकिन एक दूसरा अभाज्य संख्या आ गया जो 3 है, इसलिए इस स्थिति में यह जो संख्या होगा वो आपको अशांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी था, और पार्ट बी में हमने जो रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ तक हम लोग को जो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग बतलाएंगे, फिर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपनों और अपने दोस्तों के साथ, या अपने जो रिलेशनशिप है सारे रिलेशनशिप में आप इस वीडियो को फैलाइए। पूरे एक जगह छोटे से छोटे कस्बे से लेकर एक बड़ा शहर तक इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं रोहित कुमार।